किसी भी राष्ट्र के लिए नागरिकता सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है। दोस्तों, नागरिकता का तात्पर्य होता है वहाँ के लोग, वहाँ के व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम, कायदे, कानून होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि राष्ट्र की रक्षा का जो दायित्व होता है वो राष्ट्र के नागरिकों पर ही होता है। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि नागरिकों का जो दायित्व है वो नागरिकों के अधिकारों पर भी निर्भर करता है। हमारे देश की नागरिकता का जो संबंध है वो हमारे नागरिकों को इस प्रकार से नागरिकता और उनके अधिकारों को जोड़ती है। मित्रों, भारत वह देश है जिस देश में नागरिकता के साथ साथ वहां पर अधिकारों की भी चर्चा की जाती है। दोस्तों, भारत इतना महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है कि इसकी नागरिकता की चर्चा कुछ शब्दों के माध्यम से हम कर लेते हैं। नागरिकता भाग 2 में 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक की वर्णन किया गया है। दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप हमारे साथ बने रहिए। आसानी से आप आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 आसानी से रट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वादा है, प्रॉमिस है, अगर आप हमारे शब्दों को गौर से समझेंगे तो कभी भी भाग 2 आप भूलेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से नागरिकता के संबंध का वर्णन किया गया है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात करते हैं भाग 2 नागरिकता से संबंधित। एक ट्रिक है, कह रहे हैं जापा भाग जन्मा विदेशी, जापा भाग जन्मा विदेशी अन्य की नाश। जापा भाग जन्मा विदेशी अन्य की नाश। जा से एक आर्टिकल 5 है जन्म से। जी हाँ दोस्तों, यहां पर है जन्म से। आर्टिकल 5 में वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में जिसका जन्म हुआ होगा वह भारत का नागरिक होगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, वह लोग जो भारत में जन्म लेते हैं। इसका वर्णन भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अभी दोस्तों आगे जानते हैं, जिसका माता पिता या बाबा दादी कोई भी व्यक्ति भारत अविभाज्य भारत का नागरिक रहा हो, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका वर्णन आर्टिकल 5 में किया गया। दोस्तों, यही हमने लिख दिया जन्म से। दोस्तों, बात करता है आर्टिकल 6 की, हम बात करते हैं पाकिस्तान से आए हुए लोगों की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से आए हुए लोगों की बात करते हैं। ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। दोस्तों, कहा गया था ऐसे लोग जो स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में आए और उन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले, मतलब 1947 से 1948 के मध्य भारत में आ गए और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया। 6 माह हो गया था, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों, आर्टिकल 6 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 7 बात करता है कि ऐसे लोग जो भारत को छोड़ करके चले गए उनकी नागरिकता के समापन की बात करता है। दोस्तों, भाग जाने की बात करता है, जो भारत से भाग गए, भारत से गए लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो भारत से भाग गए उनका वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया है। दोस्तों, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा गया ऐसे लोग जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत से चले गए परंतु 19 जुलाई 1948 से पहले पुनः भारत वापस आ गए, ऐसे लोगों की भारत की नागरिकता बरकरार रखी गई। दोस्तों, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का अविभाज्य भारत में जन्मे थे और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत का त्याग कर दिया। दोस्तों, ऐसे लोगों की भारत में नागरिकता नहीं होगी। इस बात का वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 8 बात करता है जन्म विदेशी। ऐसे लोग जिनके माता पिता या बाबा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो,
अविभाज्य भारत की बात दोस्तों हम करेंगे, जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो और उनकी संतान यदि भारत की नागरिकता चाहती हैं और उनका जन्म विदेश में हुआ है, ऐसे भी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। जन्मा हो विदेश में, ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अविभाज्य भारत में जन्मा हुआ माता हो, अविभाज्य भारत में जन्मे हुए पिता हो, अविभाज्य भारत में जन्मे हुए बाबा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, उनकी कोई एक संतान जो किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण नहीं की है, वह विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। ऐसा वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा देश भारत देश एकल नागरिकता की बात करता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, भारत देश कैसी बात करता है। भारत देश एकल नागरिकता का देश है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? भारत की एकल नागरिकता ब्रिटिश से ली गई है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? चलिए कहते हैं, अगर कोई भारतीय भारत का व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों हम लोग नास की बात करते हैं, आर्टिकल 10 की बात करते हैं। दोस्तों ऐसा कानून जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया हो, ऐसे कानून का पालन न करने वाले व्यक्ति की भी भारतीय नागरिकता की नाश हो जाती है। नाश का तात्पर्य है नागरिकता का समापन हो जाता है। नागरिकता का समापन हो जाता है। दोस्तों कैसे हो जाता है? ऐसा कानून जो हमारी संसद के द्वारा बनाया गया है और लोग उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों इसका वर्णन भी हम अभी कर रहे हैं। 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे और इसका भी वर्णन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 11 की। तो भारतीय संसद को यह अधिकार दे दिया गया है, भारतीय संसद को अधिकार दे दिया गया है, वह नागरिकता के विषय में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार धारण करती है। भारतीय संघ के पूर्ण कानून बनाने का अधिकार रखती है। दोस्तों किसी भी राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह कानून बनाने का, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को दिया गया है। दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन के लिए इसको एक बार अच्छे से फिर से जांचते हैं। जापा भाग जन्मा विदेशी अन्य की नाश। जापा भाग जन्मा विदेशी अन्य की नाश। तो जा से जन्म से भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। पा से पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति। भाग जो भारत से भाग गया है, ऐसे लोगों की नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है। जन्मा विदेशी जिसके माता पिता या बाबा दादी नाना नानी भारत के नागरिक हो और उसका जन्म विदेश में हुआ हो, ऐसे लोगों के भी भारत की नागरिकता का वर्णन इस आर्टिकल में 8 में किया गया है। अन्य ऐसी बात का वर्णन किया गया है कि जो भारत का व्यक्ति हो और किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता का लोप हो जाता है। लोप का तात्पर्य है नागरिकता का समापन हो जाता है। दोस्तों नाश से तात्पर्य है नागरिकता के समापन। हमारी संसद जो कानून बना देती है उस कानून के फॉलो न करने वाले लोगों की नागरिकता के समापन की भी बात आर्टिकल 10 में की गई है। दोस्तों सा से तात्पर्य है संसद को यह संपूर्ण अधिकार दे दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। दोस्तों ऐसे ही कई क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा हम जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के लोप का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो भारतीय नागरिकता के लोप का वर्णन आर्टिकल 9 में किया गया है। लोप का तात्पर्य होता है समापन। जी हाँ दोस्तों, भारत का व्यक्ति अन्य की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब वर्णन किया गया है कि किस आर्टिकल 10 में किसका वर्णन किया गया है? तो आपको पता है आर्टिकल 10 में भारत की नागरिकता की समाप्ति का वर्णन किया गया है। वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर वर्णन किया गया है। ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है आर्टिकल 5 से 11 तक किस भाग का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 का वर्णन किया गया है। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 to 11 आते हैं दोस्तों। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भारत नागरिकता अधिनियम 1955। जी हाँ दोस्तों, भारत नागरिकता अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं। ये पहली बार कानून बनाने की बात कही गई थी। नागरिकता पे बड़ा पेच फंसा हुआ था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि विषय क्या है, ये आर्टिकलों में क्या समझा दिया गया, मेरे तो परे नहीं आ रहा था। तो इस पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अधिनियम लेकर के आती है। ये नागरिकता अधिनियम कहलाता है दोस्तों। ये नागरिकता अधिनियम इतना महत्वपूर्ण होता है जिसने सभी छोटी छोटी बातों को एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का काम किया दोस्तों। कैसे, चलिए जानते हैं। कहां 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता भारतीय होते हैं, शब्दों पे ध्यान देना है, और उसके माता पिता या माता पितामह भारतीय होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त हो जाती है दोस्तों। हम लोग लिखते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं नागरिकता, तो वहां पर लिख देते हैं जन्म से, लिखते हैं ना। तो वो हमारी जन्म से नागरिकता क्यों? क्योंकि हम लोगों का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद में हुआ है दोस्तों। चलिए इस विषय को और अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति है और हम, जैसे हम हैं और हम भारतीय हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है, हमने शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों के बाद हम भारत से चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं अपने वाइफ के साथ। हमारी वाइफ प्रेग्नेंट होती है मगर हम फिर भी बाहर चले जाते हैं, हनीमून मनाने घूमने चले जाते हैं, और भारत के बाहर हमारी वाइफ की बच्चे का जन्म दे देती है। अगर विदेश में हमारी वाइफ बच्चे को जन्म दे देती है तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क उठ रहा था। तो 1955 में इसको भी क्लियर किया गया। कहा गया जी हां, अगर ऐसे व्यक्ति हमारे कोई बाहर जन्म ले लेते हैं, बाहर रह रहे हैं, भारतीय हैं और उनका जन्म बाहर हो जाता है बच्चे, तो उन्हें किसी माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से भारत सरकार को सूचना देनी होगी और उस बालक की, उस शिशु की जो नागरिकता होगी वो किसकी हो जाएगी? भारत की नागरिकता हो जाएगी दोस्तों। इस विषय का और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया। कहा गया कि ऐसे व्यक्ति, जैसे हम हनीमून मनाने बाहर चले गए, ऐसे तमाम विदेशी भारत हनीमून मनाने आते हैं। हो सकता है उनकी भी वाइफ प्रेग्नेंट हो और यहां पर जन्म दे दे, या हो सकता है वो भारत नौकरी करने के लिए आए हो, या हो सकता है कोई राजदूत हो, भारत में रह रहे हो सकता है किसी अन्य काम से भारत में रह रहे हो, आए हो, और उनकी पत्नी यहां पर पुत्र या पुत्री को जन्म दे दे, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलती है दोस्तों। इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन कर दिया गया कि भारत में जो व्यक्ति जन्मा हो उसके माता पिता भारतीय होंगे तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, और यदि वह भारतीय नहीं है तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी दोस्तों। कहा गया कि यदि हम भारतीय हैं और हमारे पुत्र का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ तो उसको भी भारत की नागरिकता आसानी से ही मिल जाएगी और वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे पाकिस्तान का कोई राजदूत भारत में है और उसकी पत्नी भारत में जन्म दे देती है, पुत्र को जन्म दे देती है, तो उसके पुत्र को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन कर दिया गया कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को अगर उसके यहां पर संतानोत्पत्ति होती है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। और यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया। कहा गया कि संसद ने कानून बनाया है, संसद के कानूनों का जो व्यक्ति पालन नहीं करेगा उसको भी
भारत की नागरिकता से लोप करना पड़ेगा। जो भारत के कानून को नहीं मानेगा, जो भारत के नियमों को नहीं मानेगा, उसके लिए भारत संसद ने जो कानून बना रखा होगा, अगर उनका फॉलो नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों कहा गया कि यदि किसी विदेशी या किसी दूसरे देश को और वो भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करते समय कोई भारतीय व्यक्ति उस देश की सहायता करता है तो ऐसे व्यक्तियों की भारत की नागरिकता का समापन हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात शत्रु देश की सहायता करने वाले भारतीय नागरिक की नागरिकता के समापन का भी उल्लेख 1955 अधिनियम में किया गया है। दोस्तों ये भी कहा गया है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष भारत में रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और भारत सरकार उस पर विचार करके उसे भारत की नागरिकता दे सकती है। दोस्तों ऐसे ही विषय पर सरकार ने 1955 अधिनियम में यह भी कहा कि किस प्रकार से नागरिकता का लोप होता है। कहा यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है और भारत नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति की भी भारत की नागरिकता समाप्त घोषित कर दी जाती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भारतीय महिला किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती है, विवाह कर लेती है, ऐसी स्थितियों में उस महिला की भारतीय नागरिकता का समापन हो जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा सानिया मिर्जा की नागरिकता समाप्त नहीं हुई है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्यों नहीं हुई है। ऐसे लोग अपनी नागरिकता समाप्त नहीं करते क्योंकि दूसरे देश की नागरिकता धारण नहीं करते हैं, इस कारण उनकी भारतीय नागरिकता का समापन नहीं होता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ विदेशी महिलाएं भी भारत में अगर भारतीयों से विवाह कर लेती हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे इस समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी भारत की नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा सोनिया गांधी भारतीय मूल की नहीं है, पर इनको फिर भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। दोस्तों क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के नागरिक राजीव गांधी से विवाह कर लिया था। ऐसा हमारा संविधान वर्णन करता है यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है या करने वाली होती है तो ऐसी महिला को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से नागरिकता का वर्णन नागरिकता अधिनियम 1955 में कर दिया गया है। दोस्तों हर एक छोटी छोटी बात का वर्णन उसमें किया गया है। जो छोटी छोटी बातें अगर उसमें बची तो आर्टिकल 1900 संविधान संशोधन किया गया है 1986 में, भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम संसद में लाया गया 1986 में, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण विषय आया 2003 में। भारत ने पोखरण परीक्षण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब पोखरण परीक्षण किया तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों से धन मांगा था। दोस्तों विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों ने, भारतीय मूल मतलब भारत से उनका संबंध था मगर उनकी वर्तमान समय में नागरिकता भारतीय नहीं थी, ऐसे लोगों ने बहुत भारत सरकार की सहायता की थी। इस कारण से 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक आंशिक दोहरी नागरिकता संबंधित विधेयक संसद में लेकर के आई थी और ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही जो लोग भारत से संबंधित हैं या जिनका संबंध भारत से रहा हुआ है। दोस्तों हाँ, मगर इसमें आंशिक बात कही गई, इसीलिए कहा जाता है भारत में वर्तमान समय में आंशिक दोहरी नागरिकता का जरूर बात करने लगे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आंशिक दोहरी नागरिकता 2003 अधिनियम से दी जाने लगी है। जी हाँ, उनको नागरिकता जरूर दे दी गई आंशिक। क्यों? उनको वीजा से मुक्ति मिल गई, वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं, भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, उनसे रोक टोक नहीं होगी, परंतु उनको भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें भारतीय नागरिकों के अनुसार उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है, ऐसे लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, आंशिक रूप से उनकी भारतीय नागरिकता जरूर दे दी जाती है। दोस्तों ऐसे ही हमारी सरकार लगातार नागरिकता से संबंधित कोई ना कोई संशोधन करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। दोस्तों निश्चित तौर पर
आपकी नागरिकता से संबंधित सभी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।